हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लुब्रिकेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो व्हाट इज लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट ऐसा जो सब्सटेंस है, ठीक है, लुब्रिकेंट ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि दो सब्जेक्ट, देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में मूव कर रहा है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है आपस में मूव कर रहा है, तो उसके आपस के बीच के फ्रिक्शन को, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, वियर एंड टियर को कम करने के लिए, जिससे कि हमको स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिले, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स पहले एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स क्या है। लुब्रिकेंट्स आर सब्सटेंस सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड introduced between between two moving surfaces to reduce friction, wear and tear। ठीक है, तो इसका ऐसा सब्सटेंस है जिसका कि काम क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में मूव कर रहा है तो उसके फ्रिक्शन को क्या करें, कम करें। ठीक है, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है? सभी लोग बताओ, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है? देखो, इससे क्या होगा, देयर बाई विच विच हेल्प्स इन which leads to स्मूथ ऑपरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, या काम होगा, वो क्या होगा, स्मूथ होगा। एंड एंड लॉन्गर लाइफ ऑफ मशीनरी, ठीक है, मशीनरी का लॉन्गर लाइफ होगा। ठीक है, देखो, अब देखो, ठीक है, ये चीज तो हम समझ गए। ठीक है, अभी हम फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स भी देखेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या आवाज, जो तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो? देखो, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो काम है, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, या या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन मूविंग पार्ट्स, बिटवीन मूविंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है, ये करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ठीक है, ये करता कैसे है, ठीक है, ये करता कैसे है, देखो, लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट प्रिवेंट प्रिवेंट द द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोकता है वो भी बताएंगे अभी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बिटवीन बिटवीन द स्लाइडिंग metal surfaces metal surfaces
so that so that so that two metals so that two metals do not interlock do not interlock and frictional resistance reduces. ठीक है, अब ये होता कैसे है वो चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है वो बता रहे हैं तुम लोगों को। देखो, अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो सिंपली, ठीक है, एक हम साइकिल का बॉल बेरिंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि इसमें दो रिंग लगा हुआ इस तरह रहता है। ठीक है, अब क्या है, इसके बीच में क्या होता है, राउंड शेप का, स्पेरिकल शेप का बॉल्स होता है। ठीक है, छोटे छोटा। अब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रीस नहीं लगाएं तो वो क्या करेगा कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मान लो कि ये राउंड, ये क्या होता है, ये यहाँ पे मूव करते रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको क्या है, व्हील्स को रोटेट करवाना है। ठीक है, तो एक जगह ये फिक्स रहता है, यहां से एक पोर्शन जो इसका बीच वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, साइकिल से अटैच रहता है, लेकिन ये जो है इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो अब ये रोटेट करेगा, अगर हम इसमें ग्रीस नहीं यूज करें तो ये क्या करेगा, ये बॉल्स इसी के ऊपर मूव करते रहेगा, और ये इसको क्या करेगा, धीरे धीरे वियर उसको फ्रिक्शन से वो हिट होगा, टूटेगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले, ठीक है, इसको, ये देखो हम डायरेक्ट लगाए हुए दिखाए थे, अब ये देखो इसमें केस। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है कि पहले हम इसमें एक लेयर लगाते हैं। ठीक है, एक मान लो एक लुब्रिकेंट का लेयर इसके चारों तरफ इस तरह करके लगाया गया। ठीक है, और फिर इसके बीच में हम क्या करते हैं, बॉल्स को डालते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो बॉल जो रोटेट होगा, ठीक है, इस ग्रीस के ऊपर रोटेट होगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन मेरा क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट, इन दोनों सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट, ये बॉल्स का जो, इनके वॉल्स का, इस जो सर्कल है, ठीक है, इसके वॉल्स का तो डायरेक्ट कांटेक्ट हट गया, तो इससे क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन कम हो जाता है और वियर एंड टियर मेरा कम हो जाएगा। तो ये सिंपल एग्जांपल है जो कि तुम लोग देखे भी होगे, ठीक है, और जानते भी होगे, तो हम वो चीज तुम लोग को बताएं। ठीक है, तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन मेरा रिड्यूस कर रहा है। अब देखो अब देखो यहां पे पहला चीज देख लिए, एज अ रिड्यूस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब इसका दूसरा काम है, हम दूसरा इसको यूज करते हैं एज अ टू रिड्यूस, अब इसका दूसरा जो काम है कि इसका वियर एंड टियर, ठीक है, वियर एंड टियर का मिनिमाइज, कोरोजन प्रोटेक्शन का, ठीक है, या फिर इसको एज अ कूलेंट हम यूज करते हैं। तो ये सब सारे, ठीक है, फंक्शन है लुब्रिकेंट्स का, ठीक है, कि वो किस किस काम में यूज होते हैं। ठीक है, देखो दूसरा, देखो दूसरा हम बात करेंगे, मिनिमाइज वियर एंड टियर। ठीक है, मिनिमाइज वियर एंड टियर। ठीक है, ये कैसे करता है, देखो हम अभी देखें कि ये क्या कर रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हटा दे रहा है। ठीक है, अभी हम
फ्रिक्शन देखें कि वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट होने नहीं दे रहा है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा नहीं तो वीआर टीयर होगा नहीं, ठीक है। तो बाय बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एज lubricants prevent the direct contact, of surfaces, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट को ही वो प्रिवेंट कर देता है ऑफ सरफेसेस, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर देता है। अब देखो इससे क्या हो गया, मेरा फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। so it reduces friction, it reduces friction अब फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो मेरा क्या है, लुब्रिकेंट डैमेज, जो डैमेज होगा सरफेस डैमेज, ठीक है, हेंस इट या फिर लिखो लुब्रिकेंट्स डिक्रीज surface damage and या फिर wear and tear of machine, ठीक है, wear and tear decrease surface damage या फिर wear and tear of machine is minimized ठीक है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, एंड इट इंक्रीजेज, इसके वजह से मेरा क्या है, मशीन पार्ट्स का लाइफ बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ मशीनरी, ठीक है, या और मशीन पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि लुब्रिकेंट्स हमने अभी देखा, ठीक है, जो हमने देखा कि क्या क्या सरफेस के मतलब कि कॉन्टैक्ट को ही हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट को हटा दिया जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, पहले हम लोग देख चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरा फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, ठीक है, सरफेस का कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन रहेगा नहीं, जिससे क्या हो गया, सरफेस का डैमेज नहीं होगा, आपस में फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो डैमेज कहां होगा, ठीक है, और डैमेज नहीं होगा तो मशीन का लाइफ बढ़ गया, ठीक है। क्लियर हो, समझ में आया दोनों पॉइंट, बोलो, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसको तुम एज ए लिख सकते हो कि हीट डिसिपेशन, ठीक है, फॉर एज ए हम लोग हीट डिसिपेशन यूज करते हैं, या फिर हम इसको एज अ कूलेंट बोल सकते हैं, तो यहां पे इसको तीसरा पॉइंट को हीट डिसिपेशन के लिए बोल सकते हो, या फिर इसको एज अ तुम क्या बोल सकते हो, एज अ तुम इसको क्या यूज करो, एज अ कूलेंट, दोनों चीज होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि फ्रिक्शन हो रहा है तो उसमें हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब लुब्रिकेंट इसको क्या करेगा, कि उसको जो वहां पे जो हीट जनरेट हो रहा है उसको ये क्या करेगा, लुब्रिकेंट जो होगा उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जिससे मेरा क्या ओवर हीटिंग बचेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन वी नो फ्रिक्शन जनरेट्स heat during मशीन ऑपरेशन, मशीन के ऑपरेशन में ये क्या करता है, हीट जनरेट करता है, ठीक है।
अब लुब्रिकेंट क्या करेगा, लुब्रिकेंट क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट ऑब्जर्व, lubricants, lubricants absorb, absorb and carry away this heat, this heat and क्या दिक्कत हुआ मुस्कान, बोलिए मुस्कान। जे 3 दिन लगातार 4 बजे 3 बजे जे खैलिए में खैलिए और ये तर बैठे था। कुछ पूछना है तो पहले चैट में पूछिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो। फिट मुंह हल्ला बोले हमार जब पड़ किसका गया तो आवाज ऑन है मुस्कान? बोलिए हेलो। चैट में बोलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हीट डिसिपेट, हीट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको हीट को हटा लेगा, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे हीट को क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, हीट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, ठीक है। तो एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग, ठीक है। तो यहां पे तुम क्या देख रहे हो कि कूलेंट मेरा क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है या फिर हीट को बाहर ले जा रहा है। तो हेंस, हेंस लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स एक्ट एज कूलेंट या फिर एज हीट डिसिपेशन, दोनों चीज तुम इसमें, ठीक है। हीट डिसिपेशन में भी एज एक्ट एज अ कूलेंट, ठीक है। अब चौथा जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, हमने मतलब कि फ्रिक्शन रिडक्शन देखा, वियर एंड टीयर देखा, तीसरा हम लोगों ने वियर एंड टीयर देखा, मतलब हीट डिसिपेशन और एज अ कूलेंट देखा, ठीक है। चौथा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन, ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड रस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें तुम एक चीज देख पाओगे कि लुब्रिकेंट्स क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर, from a protective layer on मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस पे क्या किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म किया, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स, दैट प्रिवेंट्स द contact contact of with एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है।
एयर एंड मॉइस्चर से उसका क्या होगा, कॉन्टेक्ट को हटा दिया, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल अटैक, ठीक है, इन्वायरमेंटल अटैक से उसको, कॉन्टेक्ट से उसको बचा लिया, ठीक है, इन्वायरमेंटल अटैक, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स द कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर या फिर इन्वायरमेंटल अटैक, ठीक है। अब जब ये हुआ, ठीक है, अब जब ये होगा, ठीक है, तो दिस हेल्प्स हेल्प्स टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन, या या ये क्या करेगा, एंड प्रोवाइड प्रोवाइड कोरोजन प्रोटेक्शन, ठीक है, इससे हमको कोरोजन से बचाव भी मिलेगा और कोरोजन से हमको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, बात दोनों एक ही है, ठीक है। इसको तुम यहाँ पे, इसको और की जगह, एंड की जगह और भी लिख सकते हो, और मत लिखो, ठीक है, एंड प्रोवाइड कोरोजन प्रोटेक्शन। तो ये समझ में आया 4 पॉइंट तक तुम लोगों को, 4 पॉइंट तक समझ में आया। देखो अभी भी तुम लोगों के एग्जाम का कोई नोटिस नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट 5, सीलिंग एक्शन। सीलिंग एक्शन मतलब कि एज अ सील काम करेगा, ठीक है, सीलिंग एक्शन या फिर इसको तुम एक्ट एज सील, कुछ भी तुम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब क्या है, मान लो, ठीक है, कि एक तुम जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, तुमको क्या करना है, इसके ऊपर मतलब कि पूरा अच्छा से इसको क्या करना है, नहीं इसको ऐसे तुम लोग को समझाते हैं, ठीक है। एक मान लो, ठीक है, एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से तुम क्या किए कि एक पाइप लाए बाहर, ठीक है, एक होल से एक पाइप लाए, ठीक है। अब क्या है कि इसमें चारों तरफ गैप बच गया, ठीक है, एक मिनट, इसको हम, एक मान लो कि एक मोटर का ही पाइप है, ठीक है, या फिर कहीं पे क्या होता है, जैसे कि तार हुआ, ठीक है, तार का केबल हुआ, ठीक है, तो तार का केबल से अब मान लो कि एक पाइप इस तरह आया, ठीक है। अब यह क्या है कि इसके चारों ओर क्या है, इसकी स्पेस रह गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ हमको वहां पे कुछ हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये वाला तो होल वाला एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, दीवार का होल वाला, ठीक है, तो वहां पे हम लोग फोम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लो कि कोई मशीनरी पार्ट्स है, ठीक है, वहां पे हम चाहते हैं कि कोई डर्ट या जम्स नहीं जाए, तो उसको क्या करते हैं, हम लुब्रिकेंट्स जो हम लगा रहे हैं वो एज अ सील काम करता है, ठीक है, और इसमें कोई स्पेस नहीं देता है कि कोई डर्ट या मॉइस्चर इसके अंदर इस तरह यहां से इंटर कर पाए। तो दैट्स वाई ये क्या करता है, एज अ सीलिंग एक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखोगे, लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेंट्स helps to seal the small गैप्स, बोल सकते हो गैप्स या फिर क्लियरेंस, ठीक है, दोनों चीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो जगह बच जाता है उसको क्लियरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन मूविंग पार्ट्स, बिटवीन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सिलेंडर एंड पिस्टन, ठीक है, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो मूविंग पार्ट्स है, ठीक है, एक सिलेंडर उसको धक्का दे रहा है, ठीक है, पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी वहां सील का हम यूज करते हैं, प्रिवेंटिंग, इससे क्या होता है, प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ लीकेज ऑफ गैसेस
और फ्लूइड्स, ठीक है, गैसेस और फ्लूइड्स को लीक करने से ये बचाता है, ठीक है। और ये जो केस जो तुम लोग को बताया सिलेंडर पिस्टन का, ये इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो सीलिंग एक्शन, ये सीलिंग एक्शन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, रिड्यूसेस नॉइज एंड वाइब्रेशन, ठीक है। ये नॉइज एंड वाइब्रेशन कैसे हैं, देखो। अ, देखो देखो हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़े, अब लास्ट देखो, लास्ट नहीं, अभी कुछ लगभग 8-9 पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका। देखो, अब यहां से हम लोग लास्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मशीन, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, हम यहाँ पे देखें कि फ्रिक्शन लुब्रिकेंट मेरा क्या कर रहा है, दो सरफेस के कांटेक्ट को कम कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि दो सरफेस के कांटेक्ट को कम कर दे रहा है, जिससे कि मेरा बाद में क्या हो रहा है, वियर एंड टीयर कम हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो सरफेस के कांटेक्ट को वियर एंड टीयर होगा, वियर एंड टीयर कम हुआ मतलब हमको लेस मेंटेनेंस का जरूरत है, और लेस मेंटेनेंस का जरूरत कम पड़ रहा है, तो मेरा मशीन का क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह हीट डिसिपेशन, मशीन कम हीट होगा, कूल रहेगा, ठीक है, उसमें भी मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड रस्ट, कोरोजन नहीं होगा, ठीक है, पार्ट्स डैमेज नहीं होगा, उससे भी मेरा मशीन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। सिलेंडर सीलिंग एक्शन, ठीक है, गैस लीक नहीं होगा, फ्लूइड्स लीक नहीं होगा, उससे भी मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सारे 5 पॉइंट में हम क्या देखें कि मेरा एफिशिएंसी क्या हो रहा है, हर पॉइंट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम एक कंक्लूड करके एक पॉइंट तो डाल सकते हैं ना कि इसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है, मेरा मशीन का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स, एक मिनट, lubricants minimizes the frictional friction and 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 it it also helps in heat heat dissipation, ठीक है, हीट डिसिपेशन में यूज होता है, ठीक है। विच और इसमें और क्या देखना है, इट ऑल्सो reduces wear and tear of machine parts, tear of machine मशीन पार्ट्स, ठीक है। तो ये सब होने के बाद इससे मेरा हो क्या रहा है कि मेरा हमको मेंटेनेंस कम जरूरत पड़ेगा, तो दिस रिड्यूसेस मेंटेनेंस मेंटेनेंस एंड 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 रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ machine, hence
hence hence it reduces it reduces it reduces the it improves the sorry it improves the it improves the efficiency of machine of machine। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मेरा मशीन का एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो सभी, क्लियर हो? ठीक है, हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट्स हैं जो तुम्हें जानना है। देखो, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, कि मशीन डायरेक्ट कांटेक्ट अगर मान लो, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, कि डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब लोहा आपस में टकराएगा, ठीक है, आपस में मूव करेगा, ठीक है, तो वहां पे तुम लोग देखे होगे कि बहुत ज्यादा नॉइज आता है। ठीक है, अब यही यहाँ पे ग्रीस यूज किए हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, तो मेरा साउंड भी कहाँ, जहां पे देखो तुम लोग खुद जानते होगे, ऑब्जर्व किए होगे कि जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है वहां पे नॉइज भी हमको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीस हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉइज भी तो मेरा कम हो जाएगा ना, तो वही यहाँ पे होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 कि रिड्यूसेस रिड्यूसेस रिडक्शन ऑफ नॉइज एंड वाइब्रेशन। नॉइज एंड वाइब्रेशन में ये रिडक्शन करता है। ठीक है, तो स्मूथ मूवमेंट ड्यू टू स्मूथ मूवमेंट स्मूथ मूवमेंट मूवमेंट ड्यू टू lubrication due to lubrication reduces noise and vibration in machinery। ठीक है, स्मूथ मूवमेंट की वजह से लुब्रिकेशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, स्मूथ लुब्रिकेशन की वजह से मेरा स्मूथ मूवमेंट हो रहा है, जिसके वजह से मेरा नॉइज और वाइब्रेशन मशीनरी में कम होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, क्लीनिंग एक्शन। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन, लुब्रिकेंट्स क्लीनिंग एक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स कैरी अवे dust, dirt and wear tear particles from मूविंग पार्ट्स। मतलब वो क्या होता है, उसमें चिपका लेता है एक तरह से। ठीक है, तो ये मेरा इससे क्या होगा, कीपिंग मशीनरी क्लीन। इससे मेरा क्या होगा, मशीनरी क्लीन होता है। ठीक है, अब लास्ट जो है, इसका लास्ट पॉइंट है पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब पावर ट्रांसमिशन में लुब्रिकेंट कैसे हेल्प करता है, ये देखो।
In some systems like hydraulic machine, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन जैसे मशीनरी होता है, उसमें lubricants acts as medium for transmitting power, पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि जो एनर्जी है, ठीक है, कि लुब्रिकेंट्स जो लिक्विड्स का रहता है, ठीक है, लिक्विड्स एक तरफ से जो भी तुम्हारा हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क करने वाला मशीनरी है, ठीक है, वहां पे हम लोग बाय फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है, तो फ्लूइड है, फ्लूइड मेरा लुब्रिकेंट है, तो एज ए पावर ट्रांसमिशन। ये देखो उतना ओके पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखवाएं कि तुम्हें ध्यान में रहे, ठीक है। ये 9 नंबर उतना ओके पॉइंट नहीं है, बाकी जितना था सारे ओके पॉइंट्स थे, ये नॉट ओके पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी मतलब मीन करता है, ठीक है, कि ये फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स में, ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मेरे कवर में ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें तुम लोगों को एक चीज बताना था, ठीक है, एक चीज बताना था, यहां पे देखो एक पॉइंट, ठीक है, मान लो यहां पे देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब देखो मान लो कि दो सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस है, ये आपस में मूव करेगा, ठीक है, ये आपस में मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट होगा, मतलब ये इस तरह का नहीं होता है, ठीक है, कोई इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी सेफ हो सकता है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये दो, अब ये जो मूव करेगा इसी पॉइंट्स पे होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा सरफेस पे ये कांटेक्ट होगा, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्पेरिटीज, ठीक है, एस्पेरिटीज, ये याद रखना, ठीक है, रियल एरियाज ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, वही एक चीज है, ठीक है। देखो ये चीज हो गया, एक मिनट, देखो इसके बाद हमें लुब्रिकेंट में क्या क्या पढ़ना है वो चीज तुम लोग जान लो, ठीक है, यह चीज तुम लोग जान लो, ठीक है। हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज लाइक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स जिसमें तुम फिजिकल एंड केमिकल ये पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, एंड इसमें हम लोग फिर उसके बाद ये चीज करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, इतना हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो इतना हमें पढ़ना है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इतनी सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन एप्लीकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन, ठीक है। इतना करने के बाद ये लुब्रिकेंट चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा है, मतलब सब कुछ समझ में आया ना आज की क्लास में? बोलो बोलो तुम लोग। और देखो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। सभी लोग पास आउट स्टूडेंट्स, ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा, ठीक है, मेहनत तो सबको को ज्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। लेकिन पास आउट एज वेल एज जो करेंट स्टूडेंट हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी ठीक है, जितना जितना मतलब कि हम लोग मतलब कि आगे जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है। हाँ देखो, ठीक है, क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा अभी मेरा अभी मतलब कि क्या बोले, अभी मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, ठीक है। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा मतलब कि मेरा भी इश्यू समझो, ठीक है। अभी हम सारा कुछ क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, मीटिंग में डिस्कस रहोगे तो सारा कुछ पता चलता है कि क्या तुम लोगों के साथ चल रहा है, क्या मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। तो वो हर चीज मैनेज करना होता है, ठीक है। तो मीटिंग में सारा कुछ डिस्कस करते हैं हम, यहाँ पे क्लास है तो हर चीज नहीं डिस्कस कर सकते, ओके। तो ठीक है, हम अपने तरफ से पूरा दे रहे हैं और डेली क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना तो समझो कि अभिषेक सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मतलब कि तुम भी मेरे फेज में पहुंचोगे, अभी भी तुम लोग हो स्टूडेंट लाइफ में तो समझ रहे होगे, ठीक है। जॉब लाइफ में भी ज्यादा नहीं होता है और थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ऑफिस का भी देखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और बाकी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली मीटिंग में, ओके। एंड करता हूँ क्लास को।